આગળ વધીને આપણી સાથે અત્યારે એક મેનેજમેન્ટ જોડાઈ ગયું છે ડીબી કોર્પ લિમિટેડનું, પરંતુ મેનેજમેન્ટ સાથે વાત કરતાં પહેલાં એક વખત નંબર જોઈ લઈએ. Q4ની અંદર કંપનીએ 41 કરોડના નફાની સામે 122.5 કરોડનો નફો નોંધાવ્યો છે. રેવન્યુની અંદર 16.2%નો ઉછાળો આપણને ખાસ કરીને જોવા મળ્યો છે અને ખાસ કરીને માર્જિન અહીંયાથી આપણને ડબલ થતા જોવા મળ્યા છે. તો આવો ખૂબ સારા પરિણામ રહ્યા છે કંપનીના. ડીબી કોર્પના लिमिटेडના प्रमोटर અને ડિરેक्टर गिरीश अग्रवाल सर अपनी साथ जोड़ाए गया है. गिरीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत CNBC बाज़ार पर. सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि सर क्या क्वार्टर में अच्छा रहा है, क्योंकि देखिए मार्जिन भी यहाँ पर आपके बहुत अच्छे इम्प्रूव होते हुए दिखे हैं, रेवेन्यू ग्रोथ भी अच्छा है और प्रॉफिटेबिलिटी भी यहाँ पर इम्प्रूव हुई है. क्या अच्छा रहा ये पूरे क्वार्टर के दौरान? सब कुछ अच्छा रहा, पूरा क्वार्टर, पूरा साल बहुत बढ़िया रहा। पूरे देश में जो है धूम रही। हमारे रीडर्स जो हैं वो बहुत खुश रहे, हमारे एडवर्टाइज़र बहुत खुश रहे। इसीलिए अगर आप देखिए तो कंपनी का हाईएस्ट एवर एबिटा है, हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है और हाईएस्ट एवर पैट रहा है हमको। तो सभी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया काम हुआ है। जी सर. सर, एक चीज़ समझना चाहूँगा, आपका जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर आपका फोकस बढ़ रहा है, तो अभी जो रेवेन्यू आपका इन टोटल आ रहा है उस पे डिजिटल प्लेटफॉर्म का कितना कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं, और वहाँ पर आपको कितनी उम्मीद है आगे जाकर डिजिटल प्लेटफॉर्म से रेवेन्यू की? देखिए 90% हमारा जो भी रेवेन्यू है वो पूरा का पूरा प्रिंट का है, बचे हुए 10% में रेडियो, डिजिटल सब शामिल है। तो आप अगर ये सोच रहे हो कि लोग कहते हैं ना बज़वर्ड हो जाता है आजकल कि हर आदमी को डिजिटल के बारे में बात करनी है। लेकिन जो असली मुनाफ़ा है, असली घी जिसमें है, असली माल जिसमें है वो है न्यूज़पेपर। वो है हमारा न्यूज़पेपर, उससे हमको सारा का सारा फ़ायदा हो रहा है और उसी में ग्रोथ आ रही है, सारी की सारी ग्रोथ उसमें है। तो क्या होता है ना, वो कई बार बज़वर्ड अलग होता है कि डिजिटल, डिजिटल, लेकिन जो मुनाफ़ा है, जिसमें दम है, वो है न्यूज़पेपर पूरा का पूरा। जी सर. और सर ये तो अभी Q4 तो वाकई अच्छा रहा है. Q1 अभी हम इलेक्शन के दौर में चल रहे हैं, तो ट्रेडिशनली देखा है कि ये एक ऐसा माहौल रहता है जहाँ पर एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू थोड़ी अच्छी रहते हुए देखने को मिलती है. लेकिन इसके बाद कैसा आप पूरा साल का एक ओवरव्यू लेके चल रहे हैं? कोई टारगेट अगर आपने सेट किया हो यहाँ पर FY25 के लिए? देखिए, लोकसभा के रिज़ल्ट आ जाएँगे 4 तारीख को, उसके बाद सरकार बनेगी, फिर उनकी सारी स्कीमें वापस लागू करेंगे वो, तो काफ़ी जब बड़ा काम करेंगे और तो मुझे लगता है अगला साल तो पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत बढ़िया होने वाला है और उसके चलते हुए हमारा भी बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। इसलिए हमारा मानना है कि ग्रोथ जो है वो आगे कंटिन्यू रहेगी। हाँ, ये हो सकता है कि इस साल जो गवर्नमेंट की एक्स्ट्रा ग्रोथ थी बिकॉज़ ऑफ इलेक्शन था, सरकार ने बहुत खर्चा किया, एडवर्टाइज़िंग पे भी किया, पब्लिक को भी बाँटा, तो पब्लिक ने बहुत माल खरीदा मार्केट में, स्कूटर, गाड़ियाँ, घर, तो इस साल थोड़ा वो मामला कम हो सकता है। लेकिन फिर भी इस हायर बेस पे भी ग्रोथ कंटिन्यू होनी चाहिए, हमको ऐसा लगता है। और सर ये मार्जिन ये तो बहुत ही अच्छा जंप हमें देखने को मिला है क्वार्टर के दौरान, ये सस्टेनेबल है? आप ये रेंज में कंफर्टेबल है? आप कौन सी रेंज देख रहे हैं मार्जिन की अगले साल के लिए? देखिए, हमारे लिए मार्जिन का जो है वो न्यूज़प्रिंट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अभी न्यूज़प्रिंट की प्राइसेज़ जो ₹60,000 पिछले साल थी पर टन की, वो अभी लगभग 49,500 रुपीज़ टन है। और हमको लगता है अगले क्वार्टर में 3-4%, 5% तक कम हो सकता है ये। तो अगर ये मामला अगले क्वार्टर में भी कम होता रहा, तो फिर न्यूज़ हमारे मार्जिन में तो कंटिन्यू रहना चाहिए ऐसा। जी. और सर और ये उसी अभी जो का क्लाउड ये म्यूज़िक का और उसी का एक एडवांटेज हुआ कि कंपनी ने इस साल लगभग 233 करोड़ रुपए का डिविडेंड बाँटा है। हमने ₹13 का डिविडेंड दिया है और इसीलिए चूँकि कंपनी के पास पैसा था, अभी भी हमारे पास डिविडेंड बाँटने के बाद भी लगभग 800 करोड़ रुपए के ऊपर हमारा कैश बैलेंस बचेगा। तो कंपनी के पास अच्छा कैश है और कंपनी अपने शेयर धारकों को उसका एडवांटेज भी देगी। जी सर. सर वो तो है, लेकिन सर एक चीज़ सर रेडियो के नज़रिए से भी समझना चाहूँगा, वहाँ पर अभी कैसी ग्रोथ देखने को मिल रही है, ख़ास करके जो मेट्रो सिटीज़ है वहाँ पर, कि जो थोड़ा अभी क्लाउड म्यूज़िक का जो वो बढ़ा है, तो उसपे कोई लिसनरशिप में कोई गिरावट आई हो, ऐसा आपने कुछ नोटिस अभी तक किया है? देखिए, हमारे रेडियो में इस साल अगर देखें तो लगभग 21% की पूरे साल में और क्वार्टर 4 में 32% की ग्रोथ आई है। तो उससे क्लियर हो रहा है कि अगर हमारी एडवर्टाइजिंग की ग्रोथ चल रही है वहाँ पे, तो जो क्लाउड आपका मेट्रो में चल रहा है, वो क्लाउड टियर 2-3 सिटीज़ में नहीं पहुँचा है। जी सर. और सर एक मोटा-मोटा FY25 के लिए क्या गाइडेंस देना चाहेंगे, अगर आप कोई दे रहे हो तो? हमने इस बार ₹13 का डिविडेंड दिया है,
कंपनी कोशिश करेगी कि ये ₹13 का डिविडेंड कंटिन्यू रहे। हम तो अपने बोर्ड के पास जाके यही बोलेंगे कि डिविडेंड और बढ़ाना चाहिए हमको। जी सर, आशा रखेंगे कि अगला साल भी आपका ऐसे ही अच्छा रहे। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और थैंक यू ये जी। आपके अपडेट पर पूरी तरीके से बात करने के लिए। જુઓ અત્યારે આપણી સાથે ડીબી